दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ चैप्टर 4। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहे हैं दो मूविंग का गैलोमीटर है M1 है M2। एक का रेजिस्टेंस 10 है, उसमें टर्न 30 है, एरिया उस कॉइल का 3.6 × 10⁻³ है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है उसमें। और दूसरा जो गैलोमीटर है मूविंग कॉइल, उसका रेजिस्टेंस इतना है, नंबर ऑफ टर्न 42, एरिया इतना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी, और के दोनों में सेम है। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी। तो गैल्वेनोमीटर में आपने पढ़ा था टॉर्क मैग्नेटिक और टॉर्क रीस्टोरिंग बराबर होता है। मैग्नेटिक का फॉर्मूला BI/NA होता है और टॉर्क रीस्टोरिंग K∅ या C∅। तो यहाँ से आप पढ़ते थे I = K/BNA × phi, ऐसा पढ़ते थे, है ना। या BNA को ऊपर ले जाएं, K को नीचे ले जाएं और I को इधर ले जाएं, तो phi/I किसके बराबर हो गया, इसके। इस चीज़ को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। अब बोल रहे हैं करंट सेंसिटिविटी का रेशो निकालो। तो करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट किलोमीटर की लिखनी है, तो ये फर्स्ट और सेकंड की डिवाइड करनी है। तो सेकंड का ये फॉर्मूला हो गया, K से क्या कट गया, K से में B की वैल्यू रख दी, नंबर ऑफ टर्न रख दिए, एरिया रख दिया। B की वैल्यू रख दी, नंबर ऑफ टर्न रख दिया, एरिया रख दिया। सॉल्व करेंगे तो 5/7। कभी 2 का 1 से रेशो बोले तो 7/5। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछ रहे हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये थ्योरी में आप पढ़ते हैं गैलोमीटर टॉपिक के अंदर। तो बस 1 को 2 से डिवाइड देंगे। अब करंट सेंसिटिविटी का रेशो यहाँ से ऊपर से लिख देंगे 5/7, और ये R2 ऊपर चल जाएगा, R1 नीचे रहेगा। R2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है, 14, और R1 की 10। तो 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 14, 2 से 2 कट गया, 1:1। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।